बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज जी की जय। नमो नमो गुरुदेव जो, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागतम, सर्वे पाप हो छार। नमो संत शरणागतम, सर्वे पाप हो छार। संतन के सत्संग से अधम जीव तर जाए, लकड़ी के संबंध से लोहा पानी में उतराए। लकड़ी के संबंध से लोहा पानी में उतराए। परम पूज्य श्री साहिब जी, मुद मंगल में संत समाज, आप सभी के बीच कुछ मिनट प्रयास कर रही हूँ। चाणक्य नीति में एक श्लोक है, विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधितस्य औषधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या मित्रम प्रवासेषु, एक भौतिक शिक्षा होती है और दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा होती है। एक भौतिक ज्ञान होता है और दूसरा अध्यात्म ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान से तात्पर्य है पेट भरने का ज्ञान। जो भौतिक क्षेत्र में उत्तीर्ण होते हैं उनका व्यवसाय अच्छी तरीके से चलता है, वो धन धान से संपन्न होते हैं और वह विद्या मित्र का काम करती है। यदि हमें प्रवास काल में कहीं जाना है, बाहर जाना है, देश विदेश जाना है और हमारी भौतिक शिक्षा में हम प्रवीण हैं, तो हम दूर देश तक जा सकते हैं और धन कमा सकते हैं, अच्छा व्यापार चला सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से जो हमें आत्म शांति मिलनी चाहिए, आत्म सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सकता है। लेकिन विद्या मित्र का काम करती है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, प्रवास काल में विद्या मित्र है। भार्या मित्रम गृहेषु च, इसी प्रकार गृहस्थी जीवन में स्त्री पत्नी मित्रवत है। यदि गृहस्थी रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाना है, अच्छी तरीके से चलाना है, तो आपस में यदि दोनों मित्रवत जीते हैं तो गृहस्थी जीवन सुखद होता है। यदि एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते या एक दूसरे पर शक करते हैं तो गृहस्थी रूपी गाड़ी अच्छे से नहीं चल सकती है। इसलिए कहा गया है कि विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च। गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पत्नी मित्रवत होती है। यदि मित्र का व्यवहार करते हैं तो गृहस्थी रूपी गाड़ी अच्छी तरह से चलती है। व्याधितस्य औषधम मित्रम, इसी प्रकार यदि किसी के रोग आ जाता है, शरीर में कोई पीड़ा होती है, किसी प्रकार का शारीरिक दर्द है, किसी प्रकार का शारीरिक रोग है, पीड़ा है, तो उस समय औषधि मित्र का काम करती है।
धर्मो मित्रम मृतस्य च, और चौथा मित्र है धर्म। धर्मो मित्रम मृतस्य च, ये जो 3 मित्र हैं ये तो लोक में ही छोड़ते देखा गया है, पर लोक की बात तो बहुत दूर है। लेकिन धर्मो मित्रम मृतस्य च, धर्म ये परलोक तक का साथी होता है। धर्म और शुभ कर्म ये हमारे सच्चे मित्र हैं, जो इस लोक में नहीं परलोक में भी साथ देते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि एक सेठ जी थे, वो धन धान्य से संपन्न थे, उनके पास वो सेठ ही थे, उनके पास बहुत धन था। लेकिन हुआ क्या कि कुछ विवाद होने की वजह से उनके पड़ोसी ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया। अब उस सेठ जी का मुकदमा चलने लगा। जब मुकदमा चलने लगा और बहुत दिन बीत गए, कुछ दिन बाद खबर आई और खबर ये थी कि जो उनका मुकदमा चल रहा था उस मुकदमे से वरी करना था, उस मुकदमे को तोड़ना था। तो जज ने खबर दिया कि उस सेठ जी को खबर दे दीजिए कि जो उनका मुकदमा चल रहा है आज उनका फाइनल होना है, लेकिन अपने साथ में किसी एक व्यक्ति को गवाह के रूप में लेकर आए। सेठ जी के पास 3 मित्र थे। सेठ जी अपने आप में बड़ा खुश था और उनके ऐसे मित्र थे कि जिनके साथ वो हर समय बिताते थे। सेठ जी सोचता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और जिस मित्र के साथ वो 24 घंटे जीता था, रहता था, उस मित्र के पास सेठ जी जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरा मुकदमा फाइनल होना है और आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या आप मेरे साथ कोर्ट तक चल सकते हैं? जो पहला मित्र था उसने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मैं आपके साथ जा नहीं सकता हूँ, सिर्फ कमरे के अंदर ही रहूँगा। मित्र तो मैं हूँ आपका, लेकिन कमरे के बाहर नहीं जा सकता हूँ। सेठ जी बड़ा दुखी हुआ, बड़ा घबराया और सोचने लगा कि देखो, जिसके साथ मैं हर पल बिताता था आज वो मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। अब सोचता है कि एक दूसरा भी तो मित्र है, चलो। एक साथ नहीं दिया तो दूसरे मित्र के पास गया, और जब दूसरे मित्र के पास जाता है और हाथ जोड़कर सेठ जी निवेदन करता है कि आज मेरा मुकदमा फाइनल होना है, आपको कोर्ट तक चलना होगा, वहाँ पर गवाह पेश करनी है, क्या आप चलेंगे? दूसरा मित्र कहता है कि मित्र, मैं आपको मानता तो बहुत हूँ, आप मेरे परम मित्र हैं, लेकिन मैं आपके साथ जा भी सकता हूँ, पर मैं दरवाजे के बाहर नहीं जा सकता हूँ, कोर्ट के दरवाजे के बाहर नहीं जा सकता हूँ, मैं सिर्फ कोर्ट तक ही जा सकता हूँ। सेठ जी घबराए कि देखो, मैं जितना इन सबको कितना प्रेम करता था, इनके बिना मैं एक पल भी नहीं जीता था, और ये मेरा कैसा साथ छोड़ दे रहे हैं। उनके पास एक तीसरा मित्र था
जो उनके साथ वो बहुत कम मित्रता रखता था। कभी कभार यदि मिल जाए तो मिल जाए, पर ज़्यादा वो परवाह नहीं किया करता था। अब उस मित्र के पास जाते हैं, क्योंकि वह मित्र बहुत गरीब था और सेठ जी उस गरीब मित्र से कभी ज़्यादा मिलने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन जब उसे ज़रूरत पड़ी, दो मित्रों ने तो जवाब दे दिया था, तीसरे मित्र के पास सेठ जी जाता है और निवेदन करता है, अपनी पूरी बात बताता है कि मेरे साथ कोर्ट तक आपको चलना होगा। तो मित्र कहता है कि मित्र, आप कभी मेरे पास नहीं आते थे, और यदि मैं कभी आपको रास्ते पर मिल भी जाता था तो आप रास्ता ही बदल देते थे। लेकिन आज आपका आना मेरे लिए तो सौभाग्य ही है। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे दरवाजे पर आए हैं तो मैं अवश्य साथ निभाऊंगा। और वह मित्र सेठ जी के साथ जाता है और जा कर के गवाह देता है और उसे मुकदमा से छुट्टी दिलाता है। ये एक सेठ की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये हम सब की कहानी है। ये सेठ रूपी ये जीव है, और इस जीव के तीन मित्र हैं। पहला मित्र है धन, दूसरा मित्र है कुटुंब परिवार, और तीसरा मित्र है धर्म। जब मौत आती है तो जीव घबरा जाता है और सबका साथ ढूंढता है। पहले वह धन के पास जाता है, हाथ जोड़ता है, क्योंकि जीवन भर उसने अच्छे और बुरे तरीके से जो धन एकत्रित किया है, और वह धन के पास जाकर कहता है कि मेरे साथ चलोगे। धन कहता है कि नहीं, मैं तो तिजोरियों में ही बंद रहूंगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूं। दूसरा मित्र है कुटुंब परिवार, और वह घबरा करके जीव घबराता है और कहता है, कुटुंब परिवार के सिर्फ निवेदन करता है कि आप तो मेरे साथ चलेंगे ना। कुटुंब परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं, शमशान तक ही साथ जाएंगे। अंत में जो भी शुभ अशुभ, जो भी अच्छी बुरी कमाई किए रहता है, जो भी अपने जीवन में सत्संग भजन किए रहता है, धर्म के काम किए रहता है, अंत में धर्म के साथ पास जाता है और धर्म उसका साथ देता है। तो हमारे साथ में जाने वाला क्या है? हमारे अच्छी बुरी कमाई है। जो भी हम धर्म के काम किए हैं वही हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, जिसके लिए हम जीवन भर जीवन व्यतीत कर देते हैं। धन, कुटुंब, परिवार और इस शरीर के लिए ये साथ में नहीं जाते, ये बीच में ही छूट जाते हैं। जिस शरीर से इतना लगाव रखते हैं वो शरीर भी शमशान तक ही साथ देता है, अंत में मुट्ठी भर राख में बदल जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने जीवन में धर्म की कमाई कर लें, क्योंकि हमारा जो सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है, हमारे शुभ कर्म हैं और धर्म है। तो मैं बोल रही थी, विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधितस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। ये श्लोक में हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी हमें मिलता है वो सब छूट जाता है। जो हम अच्छी और बुरी कमाई किए रहते हैं वही हमारे साथ जाता है। तो इन
इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।